हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फोर्ब्स एजुकेशन पर। मैं दीपक प्रताप सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चे, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि एसबीआई क्लर्क की बम्पर वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, एक सुनहरा मौका आपके लिए बना है जॉब के लिए। अगर आप बैंक में जॉब करना चाहते हैं और अगर आप अच्छे ढंग से मेहनत करें तो नो डाउट आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, पक्का आप लोग सफल हो जाएंगे। तो उसी क्रम में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। बहुत ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधा मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और सीधा बात करूंगा उन पॉइंट्स पर जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको समझ लेने चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन एस्पिरेंट के लिए जो किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं कुछ जरूरी जानकारी के साथ। सबसे पहले हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं। तो जैसे कि एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आई है, तो आप इसमें सफल हो पाए, सेलेक्ट हो पाए, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, उन पे मैं थोड़ी सी बात करने वाला हूं। तो आइए, तो इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये आप देख ही पा रहे हैं थंबनेल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें क्या क्या सिलेबस पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं, क्या इसका टाइमिंग होता है। ठीक है, बाकी सारी डिटेल नोटिफिकेशन आप नोटिफिकेशन में रीड कर पा रहे होंगे। तो मैं सीधा सीधा पॉइंट वाली बात करूंगा जो आपके लिए जरूरी है, बिना आपका टाइम खर्च किए। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें प्री और मेंस करके दो एग्जाम होते हैं। मैं फिलहाल बात कर रहा हूं प्रीलिम्स के बारे में कि आखिर प्रीलिम्स में क्या देखने को मिलेगा। तो प्रीलिम्स में आपके 3 सेक्शन होंगे, जिसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछेगा और रीजनिंग पूछेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स की बात मैं कर रहा हूं। हर किसी में देखेंगे तो सेपरेट टाइम है, 20 मिनट्स आपको इंग्लिश के लिए, 20 मिनट्स मैथ्स के लिए, 20 मिनट्स रीजनिंग के लिए। 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और रीजनिंग के भी कितने 35। ठीक है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है कि हर सेक्शन में क्वालिफाई होना है, एक ओवरऑल कट ऑफ जाएगी तीनों के अकॉर्डिंग। हाँ, नेगेटिव मार्किंग जरूर है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये हमारा प्री का सिलेबस है। अगर आप प्री को क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा होता है कि जैसे 13,000 की अप्रोक्स वैकेंसी है, तो लगभग इसका 10 गुना 10 टाइम्स स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे मेंस के लिए। तो प्रीलिम्स आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप जाएंगे मेंस की ओर। मेंस की ओर अगर हम बात करें तो ये मेंस का सिलेबस आपके सामने है। ठीक है, तो मेंस में अगर आप देखेंगे तो जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड, रीजनिंग ये पहले से भी आ रहा था, बस एक सेक्शन इसमें और एड ऑन हो जाएगा, वो है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में भी वो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछता है, बैंकिंग करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप देख ही पा रहे हैं 40 मार्क्स का इंग्लिश, 50 मार्क्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, 60 मार्क्स की रीजनिंग होगा और उसके बाद जनरल अवेयरनेस की बात होगी। पूरा टाइमिंग आपको दिख रहा है 2 आवर 40 मिनट्स होगा, 200 मार्क्स होंगे और 190 क्या होंगे क्वेश्चंस होंगे। और ये मेंस ही डिसाइड करेगा कि आपकी जॉब लगने वाली है या नहीं। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, 1 बाय 1 सारे टीचर्स आपको अपना सिलेबस इंट्रोड्यूस करेंगे, जिस जिस मेंटर की हम बात करेंगे, और आपके लिए क्या खास हम लेके आए हैं उसके बारे में भी आगे बात होगी। तो ये मेंस का पैटर्न हो गया कि मेंस में किस पैटर्न पे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, और प्री का हो गया। अब बड़ी बात ये कि हम आपको क्या देने वाले हैं, हम आपकी क्या हेल्प करें कि आप लोग सेलेक्ट हो जाएं। तो हमने क्या किया है, एक जरूरी बैच, एक बहुत अच्छा बैच आपके लिए लॉन्च किया है। ठीक है, जो कि पूरा यूट्यूब पर रहेगा और जिसकी जो फीस है ना भाई वो क्या रहेगी, जीरो। जीरो फी का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी ये बिल्कुल आपके लिए फ्री रहने वाला है। इसकी कोई कॉस्ट आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री रहने वाला है। ठीक है, यूट्यूब पे रहेगा, फोर्ब्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर रहेगा। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी चैनल पे होगा। अब बैच के बारे में मैं आपको बता दूं तो 2 चीजें, एक बैच का टाइमिंग और क्या क्या हम लोग पढ़ाने वाले हैं, और एक हमारा सब्जेक्ट वाइज क्या डे पे क्या रहेगा, यानी शेड्यूल क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं बैच के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको डील करूं, डेली लाइव क्लास होगी। ठीक है, डेली लाइव क्लास का शेड्यूल होगा 3 PM। 3 PM पे डेली क्लासेस होगी। मंडे आपको मैथ्स की क्लास देखने को मिलेगी, मंडे के बाद ट्यूसडे आपका इंग्लिश होगा, देन वेडनेसडे अगेन मैथ्स होगा, थर्सडे को रीजनिंग,
फिर बैंकिंग अवेयरनेस और फिर क्या, रीजनिंग। हम प्री टू मेंस कवर करेंगे शुरू से ही, क्योंकि प्री के बाद बहुत ज्यादा टाइम मेंस के लिए नहीं होता है। प्री का एग्जाम आपका फ्री में फेब में होने वाला है और मेंस का एग्जाम मार्च में, तो मेंस और प्री के बीच में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। हम प्री टू मेंस पूरा कवर करेंगे इस बैच में, जो कि डेली होगा। और सबसे जरूरी बात, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन में बड़ा रोल होता है मॉक टेस्ट का। सिलेक्शन में किसका बड़ा रोल होता है, मॉक टेस्ट का। तो आपको 6 दिन पढ़ाई करनी है और संडे को मॉक टेस्ट देना है, जो कि बिल्कुल हमने फ्री रखा है। और फ्री है किस पे भाई, फोप पैप। फोप्स प्रेप्स का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से फोप्स प्रेप का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां आपको फ्री मॉक टेस्ट देने के लिए मिलेगा, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट के साथ। अपडेटेड मॉक टेस्ट हम लोग वहां पे लेके आए हैं। आप लोग यहाँ पे अपनी तैयारी को एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस फेज में चल रही है, ठीक है, आप कितना सीख पा रहे हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको आता है और क्या आपको नहीं आता है। तो ये मंडे से लेके संडे तक का शेड्यूल होगा, जिस अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, ठीक है। अब हर एक टीचर क्या होगा, अपने अपने सिलेबस के बारे में जानकारी देगा, ठीक है। वो क्या आपको कराएंगे और क्या आपको ऐसा कराएंगे जिससे आप एग्जाम में सिलेक्ट हो पाए। तो हमारे पास एक अच्छी टीम है, उस टीम में सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। बैंकिंग की एक अच्छी टीम हम लोगों ने तैयार की है, जो कहीं ना कहीं अगर आप कमर कस लें तो आपको सिलेक्ट करा के ही छोड़ेगी, बस आपका थोड़ा सा साथ देने की जरूरत है, सही है। तो उसी क्रम में अगर मैं आगे बढ़ूं तो आपको ये पता चल गया, फोर्ब्स प्रेप का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, फ्री मॉक टेस्ट इस पे अवेलेबल है, ठीक है। बहुत सारे मॉक टेस्ट हमने डाले हैं जो बिल्कुल रेलेवेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको डाउनलोड करके मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करें। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं अपने ही सब्जेक्ट से स्टार्ट करूं, मैथ्स के सिलेबस के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा डर तो मैथ्स का ही होता है। तो मैथ्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने बाकायदा इसको प्रिंट कराया हुआ है, क्या सिलेबस मैथ्स में होता है। बैंकिंग का सिलेबस आपको जरूर ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसका पूछने का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज, इक्वेशन जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, रेशियो, पार्टनरशिप, एजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रिंग, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, DI, ठीक है ना। इसको सिंपल DI समझने की कोशिश नहीं करना, ठीक है ना। DI, डेटा सफिशिएंसी, डेटा एनालिसिस, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, LCM SCF। कुछ टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, कुछ का कम है। ये पूरा सिलेबस है जो हमें कवर करना है, ठीक है, अगर आपको बैंकिंग का एग्जाम क्रैक करना है। लेकिन अब बड़ा मुद्दा क्या है कि जैसे कुछ लोग और भी तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग SSC की तैयारी कर रहे होंगे, बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो टाइम एंड वर्क का मतलब क्या निकालेंगे, एक नॉर्मल क्वेश्चन जो 2 लाइन का आता है। लेकिन बैंकिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेशो का अगर मैं बात करूं तो उनकी नजर में रेशो का मतलब क्या है, एक 2-3 लाइन का क्वेश्चन, उसको बढ़िया से सॉल्व कर लो, बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस यही रहने वाला है मैथ्स का, लेकिन पूछने का तरीका बिल्कुल अलग, ठीक है। अब पूछने का अलग तरीका कैसे है, तो सबसे पहले ये जो DI है, इसी DI को मैं अगर थोड़ा कैटेगराइज करूं तो इतनी फॉर्म्स में है DI आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा फोकस इसका DI पे होता है। DI में कितने खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं उसका एक एग्जांपल भी मैंने वीडियो में सेट किया है। DI में कैस्लेट, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ थोड़ा बहुत आप समझते होंगे, लाइन से ऐसे ग्राफ बना दिया, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर, मिसिंग DI, मिक्स्ड DI, ये DI की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है। और कैस्लेट, सबसे ज्यादा डर जो रहता है बच्चों को वो किसका रहता है, कैस्लेट DI का, ठीक है। तो कैस्लेट DI क्या होता है और हम उसको कैसे आपको पढ़ाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने और तैयार किया है, तो मैं उस पर भी आपको लेके चलता हूं। मैंने सीधा सीधा एक DI ही टाइप करा दिया है, जैसा हम क्लास में डील भी करेंगे। तो ये जो DI है ना बच्चे, इसी को कहते हैं कैस्लेट DI, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि जैसे रेशियो की बात आ रही है तो उनके दिमाग में आता है रेशियो का नॉर्मल क्वेश्चन। इवन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी उन्हें बेवकूफ बनाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन करा देते हैं, फिर बच्चा एग्जाम में जाता है, वहां उनको गाली दे रहा होता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल अलग और जो क्लास में कराया गया बिल्कुल अलग। तो यहां मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, हमारी टीम आपको वही पढ़ाने वाली है जो एग्जाम में पूछा जाएगा।
जिस फॉर्मेट में एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई नई बात नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, डेली क्लास होगी, सिर्फ और सिर्फ हम आपके हित के लिए काम करेंगे, उसमें बिल्कुल भी कोई मिक्स मसाला कुछ नहीं होगा। उसका एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा, मैंने सेम वही क्वेश्चन उठाया जैसा एग्जाम में पूछता है। जो बच्चे थोड़ा सा भी अवेयर हैं वे इस क्वेश्चन को पहचान पाएंगे। अब देखने में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो रेशो का क्वेश्चन लग रहा है, सही है। अब रेशो का क्वेश्चन लग रहा है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, समझ पा रहे हैं। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो मुश्किल कहां आती है बच्चे को? बच्चे को मुश्किल आती है पूरा ये क्वेश्चन। इसको आप ऐसे समझो जैसे इंग्लिश का पैराग्राफ होता है कॉम्प्रिहेंशन, तो हम पहले कॉम्प्रिहेंशन को पूरा पढ़ रहे होते हैं, फिर उसके बिहाफ पे आंसर मार्क कर रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चा यही फंसता है। अब इसको मैं नाम दूं तो ये क्वेश्चन तो है रेशो का, लेकिन बच्चे वो वाला रेशो नहीं है जो आपने डीपी कांस्टेबल यूपी कांस्टेबल में पढ़ के तैयार हो गए और आप अपने आप को होशियार समझने लगे, समझ रहे हो। अब ये पूरा क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे तो यहाँ पे हमें पूरे डेटा को एनालिसिस करना पड़ेगा, एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। एक स्कूल के बारे में बता रहा है, 1560 स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स में बॉयज गर्ल्स का रेशियो है, फिर उनकी हॉबीज बता रहा है, किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को सिंगिंग पसंद है, फिर इनके बीच में रिलेशन दे रहा है। इस पूरे डेटा को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यही है कैशलेट डीआई, जिसने सबसे ज्यादा धमाल मचा रखा है बैंकिंग में। सबसे ज्यादा बच्चे जिससे डरे हुए हैं वो यही वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इनको डील करना पड़ेगा, डरने से तो काम नहीं चलेगा। तो ऐसे ऐसे डीआई पे हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वही बात होगी जो एग्जाम में पूछी जाएगी। तो ऐसे डीआई को सॉल्व करना होता है और फिर इसके बाद बच्चे इस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन होते हैं वैसे ही यहाँ क्वेश्चन होते हैं। फिर हमें क्या करना है, इनका आंसर देना है। कुछ आई बात समझ? तो जैसे मैंने मैथ्स का सिलेबस आपको डिस्क्राइब किया वैसे ही हर एक टीचर आपको अपने सिलेबस के बारे में बता रहा होगा, हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी एग्जाम को लेके उसके बारे में हम 1 बाय 1 डील करेंगे। और बिना देर किए हमारा ये बैच शुरू होने वाला है कल से। कल 3 बजे से आपको लाइव क्लास देखने को मिलेगी, डेली लाइव क्लास होगी। आपको डेली जुड़ना है, लाइव क्लास का आनंद लेना है, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है। हमारी फोर्ब्स एजुकेशन जो प्रैप है, फोर्ब्स प्रैप को उसे डाउनलोड करना है क्योंकि उसमें फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे, ठीक है। तो जैसे कि हमारी बात हुई तो वैसे ही मैथ में सारे को कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक्स है मैंने थोड़ा आइडिया भी आपको दे दिया। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज और इक्वेशन, इनका प्री में बहुत बड़ा वेटेज होता है, इन पे हम बढ़िया से काम करेंगे। लेकिन केवल प्री को नहीं, हमें मेंस को भी टारगेट करना है। तो ये सारे क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएंगे। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आएगा, वो भी डीआई की फॉर्म में आएगा। पाइप एंड सिस्टम भी डीआई की फॉर्म में आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, सारे के सारे क्वेश्चन डीआई की फॉर्म में आएंगे। मैंने खुद एक एक टॉपिक के बिल्कुल क्वेश्चंस तैयार किए हैं डीआई की फॉर्म में, पूरी मेहनत लगा दी है कंटेंट को तैयार करने में, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं एसबीआई क्लर्क में तो हमारे साथ जुड़े, डेली हमारी लाइव क्लास के साथ जुड़े, हमारी स्ट्रेटजी जो हमको बताएं उसको फॉलो करें। नो डाउट आपको सफलता मिलेगी, 100% सफलता मिलेगी, ठीक है। तो यही वीडियो थी, मैं आज की वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं बिगाड़ना है, बहुत ज्यादा व्यूज के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ आपको सही जानकारी देना, सही गाइडेंस देना। तो मैं दीपक प्रताप सिंह आपसे विदा लेता हूं। तो अब हमारी बात होगी डेली बाय डेली क्लासेस में। डेली 3 बजे आप रेडी रहेंगे पर डे पर क्लास के लिए। चलिए बच्चे, बाय, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बाय।